जोरदार तालियां दोस्तों। और एक बार फिर हम यहाँ पर हैं, सभी को शुभकामनाएं, मुबारकबाद गणतंत्र दिवस की। आज 25 साल हो गए हमारे गणतंत्र दिवस को। कोई बताएगा रिपब्लिक डे को कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए बताइए? 24 साल, 74 साल, 74 ईयर्स हमारे संविधान को लागू हुए हो गए हैं। और दोस्तों, हमारा संविधान के अंदर कुल जो चैप्टर हैं, जब ये संविधान बना था तो जो करीब 22 चैप्टर थे इसमें, और उसके बाद आज 3 चैप्टर और जुड़े और आज इसमें 25 चैप्टर हैं। संविधान के 25 चैप्टर आज हैं। और अनुच्छेद की बात करें अगर हम, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, 394 आर्टिकल थे जब हमारा संविधान बना था, और आज उसमें बढ़ोतरी करके, मतलब है तो नंबर तो 395 ही है, लेकिन ABCD करके इसको जोड़ दिया गया और आज टोटल 448 अनुच्छेद आर्टिकल हमारे संविधान के अंदर है। और अगर हम बात करें इसके अनुसूची की बात करें तो 8 अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी जब ये संविधान बना था, और आज 4 की इसमें इजाफा करके आज ये 12 अनुसूचियों के साथ एक भारत दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कैरी करता है। और ये जो संविधान बना था, इसको बनने में करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। कुल 13 समितियों ने काम किया था, और उसमें से सबसे बड़ी मुख्य जो एक समिति थी जिसको कहते हैं हम ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति, और उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो इन सभी समितियों का संचालन करते थे। और इन सभी समितियों के जो सलाहकार थे संविधान के, वो थे बी एन राव साहब जो सलाहकार थे, और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जो अध्यक्षता करते थे इन समितियों की। और हमारा ये जो संविधान था 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन 2 महीने इसको लागू करने में लग गए थे, क्योंकि वो भी एक वजह थी कि 2 महीने क्यों लगे। 2 महीने इसलिए लगे कि 26 जनवरी था 1930 में, हमने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था। भारत ने अपने आप को आज़ाद घोषित 1930 में कर दिया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमें आज़ाद नहीं किया था। तो तब से हम अपना स्वाधीनता दिवस मनाते रहे हर साल, और आज़ादी मिलने में हमको फिर 17 साल लग गए। 1947 में हम आज़ाद हुए। उस समय तक भी हमारे पास संविधान नहीं था, तो हमारी अंतरिम सरकारें काम कर रही थी। 1947 से लेके 5 साल तक हमारी अंतरिम सरकार का मतलब होता है जो चुन के नहीं आई है, जो एक विचार विमर्श सलाह से बना दी गई है सरकार, और वो एक सरकार काम करती थी, क्योंकि हमारे पास संविधान नहीं था। तो जैसे ही हमारा संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, तो इसको लागू करना था, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। और उसके बाद 1951 में हमारा पहला चुनाव हुआ भारत में, और 1952 में हमारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव होकर हम सबसे बड़े प्रजातंत्र लोकतंत्र बन गए। और तब से ही हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित में संविधान है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका वज़न, इस किताब का वज़न, जिसको हम संविधान की किताब कहते हैं, इसका वज़न है, किसी को पता है? 13 किलो। 13 किलो वज़नी ये संविधान है हमारा, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि इसके जो आर्टिकल्स भी बता दिए मैंने, चैप्टर्स भी बता दिए हैं आपको। तो इतनी सारी चीज़ें कि हमारा संविधान काम करता है, और हम सभी लोग इस संविधान के अधीन हैं। हम सभी को इस संविधान के अधीन काम करना होता है। और जितने भी लोग भारत में रहते हैं, जिस भी देश में वो रहते हैं, तो अपने देश के प्रति उनकी वफादारी होनी चाहिए। उन देश के प्रति उनकी भी जिम्मेदारी, उनका भी फर्ज, उनका भी कर्तव्य होना चाहिए। और दोस्तों, हम तो वो लोग हैं जो नशे में फंस गए, ना हमें अपने देश की चिंता, ना हमें अपने परिवार की चिंता है। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने संविधान की भी रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, अपने देश की भी, अपने परिवार की भी। और जब तक
हम नशा करते रहेंगे तो हम किसी भी चीज़ की रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते। अगर हम नशा मुक्त हो गए तो फिर हम अपने देश की सुरक्षा रक्षा भी कर पाएंगे। तो दोस्तों आज हम प्रण करते हैं कि मैं भी इस देशभक्त हूं। और दोस्तों आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो 26 जनवरी 2024 जो कल है उसकी पूर्व संध्या पर दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की, तब जाके हम आजाद हुए हैं। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मेहनत की तो हमारा संविधान बना और हमारे देश में संविधान लागू हुआ है। तो मैं कह रहा हूं कि मैं चाहे शहीद भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस नहीं हूं, मैं उतना बड़ा देशभक्त नहीं हूं जितनी लोगों ने अपनी बलिदानियां और कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अगर मैं नशा मुक्त हो जाता हूं तो समझिए कि मैं भी छोटा मोटा देशभक्त कहलाऊंगा। मैं सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं ये बात। अगर आप नशा मुक्त हो जाते हैं तो आपका नाम भी छोटे मोटे देशभक्तों में लिख दिया जाएगा। तो आज इसे प्रण करें कि मैं नशा छोड़ूंगा और अपना नाम छोटे मोटे देशभक्त में जरूर लिखवाऊंगा। आपकी देशभक्ति तभी मान ली जाएगी, आप अगर नशा मुक्त हो जाते हैं तो आपको देशभक्त मान लिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। तो आज ही प्रण करें कि मैं नशा मुक्त हो जाऊंगा और दिखाऊंगा कि हाँ मैं भी देशभक्त हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू। देता रहूं। मैं अगर नशा मुक्त भी हो जाता हूं तो ये भी मेरी देशभक्ति में एक कदम होगा कि मैं देशभक्ति को, मतलब मैं शब्दों में नहीं कह रहा हूं कि मैं देशभक्ति मेरे अंदर है, मैं अपने एक्शन में दिखाऊं, कर्म में दिखाऊं कि मैं नशा मुक्त होकर ये बताऊं कि हाँ मैं भी एक छोटा मोटा देशभक्त, बहुत बड़े बड़े देशभक्त हूं जिनकी वजह से संविधान मिला है। तो मैं कम से कम इतनी सी तो दे सकता हूं ना कि मैं नशा मुक्त रह के अपनी स्वीकृति दे सकता हूं कि हाँ जी मैं भी एक देशभक्त। तो अगर आप नशा छोड़ आपकी स्वीकृति मान ली जाएगी कि हाँ आप भी छोटे मोटे, सही कह रहा हूं मैं झूठ कह रहा हूं, बताइए। ताली तो जो ये ताली तैयार नहीं है। अगर आप नशा मुक्त हो जाते हैं तो आप समझिए कि आपने भी ये कह दिया हाँ जी मैं भी छोटा मोटा, चाहे मैं सुभाष चंद्र बोस नहीं हूँ, चाहे मैं भगत सिंह नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं नशा छोड़ता हूँ तो मैं भी छोटा मोटा देशभक्त हूँ। ये वाली दोबारा बनाओ। बर्बाद हो गया और आज 26 जनवरी की पूर्व संध्या है, 25 जनवरी 2024। और दोस्तों मैं तो यही गीत गाता रहा, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ नशे तेरे लिए, दिल दिया है जवाब भी देंगे ऐ नशा तेरे लिए। तो वही वाली एक गीत है, जबकि ये गीत ऐसे नहीं है, देशभक्ति का है। हम जिएंगे और मरेंगे, एक नशे वाला कह रहा है, एक नशे वाला कह रहा है हम जिएंगे और मरेंगे ऐ नशा तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ समय तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ शराब। ये गाना चेंज करके हमको ये गाना नहीं गाना है। हर कदम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी ऐ वतन। बताइए
सच जोड़ दे रहा हूँ कि हम नशे नहीं करेंगे। भाइयों की याद आती है, बीवी बच्चों की याद आती है। मतलब ये सहानुभूति जो है हम लोगों की आपके साथ है, क्योंकि एक नशा मुक्ति केंद्र में किस तरीके से रहा जाता है और एक किस तरीके की लड़ाई लड़ी जाती है अपनी भावनाओं के साथ, अपने जज्बातों के साथ और अपनी फीलिंग्स के साथ। इस बात को हम अच्छी तरीके से समझते हैं और जानते हैं, क्योंकि वही सफ़र हमने भी किया है और वही पड़ाव हमने भी पार किया है। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों को सुन रहे हैं, उसी तरीके से एक दौर वो था, एक वो टाइम था कि हम लोगों ने भी सुना और इसी तरीके से हम बैठा करते थे और जो भी लोग आते थे वो हमें समझाते थे, हमारे काउंसलिंग करते थे। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि यहाँ पर एक नशा मुक्ति केंद्र में किसी का मन नहीं लगता, मतलब मन नहीं लगता, लेकिन एक रहबर बनकर जाना है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने सुना। दोस्तों, ये जो जिंदगी है जो बता रहे हैं, मतलब आप ना भी सुने तो भी संदेश है। ये जीवन ही संदेश है। जो मतलब एक रिकवरिंग जो एडिक्ट होता है, वो बोले ना बोले, कहे ना कहे, अगर वो आपके सामने बैठ के ये बताता है कि हाँ जी मैं पहले नशा करता था और मैं ठीक हो गया, तो ये एक संदेश है आपके लिए। संदेश क्या है? ये संदेश ये है कि नशा छोड़ा जा सकता है। मैं भी आपके तरह फंसा था और मैं ठीक हो गया। तो आप ये ना देखें कि उसने बोला क्या है, कैसे बोला है, टोन अच्छी है क्या, नहीं, ये सोचिए कि यार उसका नशा छूट गया, उसका नशा छूट गया। इससे अच्छी, मतलब इससे बड़ा मैसेज तो कोई है ही नहीं ना यार, कि एक व्यक्ति नशा करता था और अब वो नशा मुक्त हो गया। तो इससे बड़ा संदेश तो मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। तो मुरसलीन का ये संदेश था। तो हाँ जी।